साथियों, एक दिन निकल चुका है और जिस प्रकार से आपकी जानकारी में ऑलरेडी होगा, हमारे साथी रणबीर जॉन को जो है अगवा कर लिया था पुलिस कर्मियों ने। उसी के अंदर पुलिस ने अभी तक जो है अपनी गलती को सही तरीके से माना नहीं है। हालांकि उनकी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कुछ जगह पे रिकॉर्डिंग हो चुकी है जहां पे उन्होंने माना इस बात को कि हाँ उनसे गलती हुई है। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी जो है जिनका बल नहीं ख़त्म हो रहा, जो अपनी मूंछों का ताव देना नहीं ख़त्म कर रहे, वो अपने कुछ ऊपर वाले सीनियर ऑफिसर्स के संरक्षण के अंदर इस बात की घमंड के अंदर हैं कि वो आम जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से रणबीर को उठा लिया गया, जिस प्रकार से उसका किडनैपिंग हुआ, उसका फ़ोन स्नैच कर लिया गया, उसके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की गई, जिस प्रकार से उसको डिटेन करके बैठा लिया गया, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसका जो अधिकार था कि वो अपनी फैमिली को फ़ोन करे, वो भी उससे छीन लिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है और कलम को लेकर जो अभद्र भाषा का प्रयोग इन पुलिस कर्मियों ने किया और जिस प्रकार के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया हमारी कलम को लेकर, ध्यान दीजिए, वही कलम जो हमारे पत्रकार साथी जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, वही कलम हमारे जैसे वकील भी इस्तेमाल करते हैं, वही कलम जो है जितने भी अध्यापक हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उस कलम की तौहीन करी इन लोगों ने और उस कलम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि इस समय पे आपको वीडियो पे मैं बता नहीं सकता हूं। इस प्रकार की जो चीजें इस समय पे हो रही हैं ये किशनपुरा चौकी के अंदर, और जो इसके अंदर मुख्य आरोपी है, जिस व्यक्ति ने सारा काम किया है, उसका नाम है एएसआई सुनील कुमार। और एएसआई सुनील कुमार और जो चौकी का इंचार्ज है, ये सब मिल के सोच रहे हैं कि इस प्रकार से गुंडा तंत्र ये लोग चला लेंगे। आज जो है इसी कारण से, इन जैसे ऑफिसर्स के कारण से आम जनता के मन के अंदर एक भय की भावना जो है बन चुकी है पुलिस को लेकर। वो लोग पुलिस को अपना रक्षक समझने की जगह भक्षक समझने लगे हैं। वो लोग डरने लगे हैं उस वर्दी से, वही वर्दी जो अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है और वही वर्दी आज तक चल रही है। साथियों, जिस प्रकार से ये सब तंत्र चल रहा है, आप सबको इकट्ठा आना ही होगा, आपको अपने हक की आवाज उठानी ही होगी। आज रणबीर के साथ जो हुआ है कल आपके साथ भी होगा, फिर आपके बच्चों के साथ भी होगा। कब तक आप चुप रहेंगे? मतलब ये पुलिस की बर्बरता कि वो कभी भी किसी को कहीं से भी उठा के ले जाएगी, ना ही कोई कंप्लेंट की जाएगी, ना ही कोई कानूनी कागज भरा जाएगा, ना IF3 फॉर्म भरा जाएगा, और जब मन चाहा किसी को उठा के ले गए, उसके साथ बर्बरता करी, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया उससे, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करने दिया गया, उसके जितने भी अधिकार थे उन सबका हनन कर दिया गया और उसको चार दीवारी में बंद कर दिया गया बिना किसी कानूनी कागज के, बिना किसी दस्तावेज के। इस प्रकार का पुलिस का गुंडा तंत्र जो है यहाँ पे पानीपत के अंदर, ये पुलिस जो चौकी है किशनपुरा पुलिस चौकी, यहीं पे देखने को मिल रहा है। आप सभी साथी जो है लगातार यहाँ पे पहुंचे और इससे आगे की बात जो है रणबीर आपको बताएंगे अपने मुंह से कि अभी क्या हुआ है पिछले एक दिन के अंदर। लगभग जो है 18 घंटे के आसपास जो है बीत चुके हैं और अभी तक एसपी की तरफ से जो है कोई जवाब नहीं आया है। एसपी महोदय जो है अब तक यहाँ पे पहुंचे नहीं हैं और SHO जो है वो रात को पहुंचे थे, लेकिन उनका रवैया कुछ और ही था। हमने उनको बताया था, चेताया था कि ये जो आपके नीचे वाले अफसर हैं आपको ही फंसवा देंगे शायद। तो इस चीज़ का तो संज्ञान एसपी साहब खुद लें कि ये क्या हो रहा है इनके एरिया के अंदर और नीचे वाले अफसर इस समय पे क्या कर रहे हैं। जी रणबीर भाई, जो कल तक हमने सोचा था ना, ये वो सोच के हम बैठे थे
कल तक हमारे दिमाग में एक बात थी कि जिस एक एसआई ने जो गलती की है उसके जो बड़े अधिकारी हैं वो आके उस गलती को सुधारेंगे, उससे माफ़ी मंगवाएंगे। लेकिन यहाँ बैठने के बाद हमें सारी रात क्यों बैठना पड़ा, हमें बैठने के बाद ये पता चला कि यहाँ तो छोटे से लेकर बड़े तक सारे ही करप्ट है भाई। रात को एसएचओ आता है और एसएचओ भी घुमा फिरा के बात करता है सिर्फ हमारी बात दाबने के लिए। भाई यहाँ कोई दबेगा नहीं। और भाई अगर जीना है, खुल के जीना है तो भाई आ जाओ यहाँ पे, और भाई ऐसे गुट गुट के जीना, अपने घर पे रहो भाई। सीधी बात है, अगर खुल के जीना है तो आओ भाई, सामने आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो उस टाइम तक कुछ पास बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा भाई। अगर बर्दाश्त करते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं, फिर बाद में उठने का क्या फायदा होगा। आज आखिरी टाइम है आपके पास, इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं कि आप घर बैठे रहोगे और इंतजार करोगे कि हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे भाई, आपके हक की भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम कब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे कि आप लोग घर बैठे रहोगे? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से अगर हम एक नहीं हुए तो हम ये जंग जीत पाएंगे क्या? क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। तो भाई इसको जीतना है तो सीधी बात है भाई, सामने आ जाओ। नहीं जीतना तो भाई घर पे बैठे रहो। बाकी सुनील भाई हैं, आपको बताएंगे। सुनील भाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सब मामले को लेकर? भाई प्रतिक्रिया तो वैसे दोनों भाइयों ने बता दी, लेकिन बात ये है कि केवल एक छोटी सोचने की बात है सभी के लिए। आप चल रहे हो और आपको कोई भी उठा के ले गया बिना किसी जानकारी के, तो आज तो कम से कम रणवीर को ये पता था कि अगर ये मेरे साथ गलत करेंगे तो अंदर से हंसी भी आ रही होगी कि देख कितने बेवकूफ़ी कर रहे हैं मुझे उठा के, इनको पता नहीं कि पीछे से क्या बवाल मचेगा। लेकिन ये तो रणवीर को पता है या उन लोगों को पता है जो किसी एक विचार पे और इकट्ठे होकर एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा का ये संघर्ष हर एक उस साथी के लिए ढाल की तरह खड़ा है जो सच के लिए, सत्य के लिए लड़ रहा है। लेकिन जो बाकी समाज है, जो कोई भी नया व्यक्ति अगर हमारी इन बातों को देख रहा है तो वो एक बार ये जरूर देख ले कि इतने मजबूत लोगों के साथ अगर ये बिना किसी समझ के, बिना किसी जानकारी के ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, तो जो बाकी समाज है जो अकेला अकेला अलग थलग इन्होंने तोड़ दिया है, पूरी व्यवस्था ने पूरी समाज को जातियों में, वर्गों में, परिवारवाद में और ऐसे करके बर्बाद कर दिया है, उनकी हालत क्या होने वाली है ये देखने की बात है। कल शाम को भी हम बात कर रहे थे, मैं खुद की व्यक्तिगत बात करता हूँ, थोड़े दिन पहले तक जब तक मुझे नहीं लगा था कि ये इतने सारे भाई हमारे साथ हैं, जब तक हम राजीव दीक्षित विचार पे थे लेकिन अकेले अकेले घूम रहे थे अपने अपने संघर्ष में, तो लगता था कि भाई ये अरे वो तो पुलिस वाला आ गया और यार चलान काट ले। मतलब जो आदमी हमारी सुरक्षा के लिए जो कर्मचारी बनाए गए थे वो आज भय में है, मतलब भय बनाने के लिए हमारे पास है। तो ये जो भय है, ये असुरक्षा की जो भावना हमारे बीच में आ गई है, जो पूरी तरह मतलब डर का जो माहौल है समाज में, ये हमें किस हद तक लेके जाएगा, किस हद तक तोड़ेगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन आज जैसे मैं तो कहीं मतलब हंसी भी आ रही थी, रणवीर जो अंदर में मतलब गुस्सा भी था और हंसी भी आ रही थी रणवीर भाई की बात पे। ये कह रहे थे कि आखिरी समय है, समय सच में ऐसा आ गया है कि भाई अगर अब हम नहीं जगे ना कुछ दिन तक, तो ये समझ लेना कि फिर समय बचने वाला है नहीं। मैं और बता दूं, इन अखबारों को आपने पढ़ना नहीं सीखा। इन अखबारों को अगर आप पढ़ना सीखोगे तो इसमें लगभग एक साथ में 10 वो मुद्दे हैं जो रणवीर उठा रहा है, जो साहिल उठा रहा है, जो देवेंद्र उठा रहा है, जो सुशील उठा रहा है, जो सुनील उठा रहा है, सारा जितना भी ये वर्ग उठा रहा है। ये जो चल रहा है ये प्रदूषण के नाम पे, ये जानबूझ के फ्रंट पेज की खबर है। अब उसके साथ में आप देखोगे एक कुछ सीसीटीवी को लेके थी, एक ये है प्रॉपर्टी आईडी के बारे में, मतलब सबके पास रजिस्ट्री है तो प्रॉपर्टी आईडी की क्या जरूरत है। तो प्रॉपर्टी आईडी बनवाना यानी ये लगा लो कि अपने आधार कार्ड से जोड़ना है, तो ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ऐसे करके जब पूरे खेल को आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है वर्चुअल सत्संग। मतलब क्या है, बोला कि वर्चुअल सत्संग में भी चोरी होगी। चलो चोरी तो दुनिया भर की हो रही है, लेकिन वर्चुअल सत्संग क्या है? आप इस अखबार को जब एक नए दृष्टि से देखना शुरू करोगे, नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करोगे, आपको हर एक खबर में वो तांडव मिलेगा जो आपकी तबाही लाने के लिए तैयार है। ये देखो, ये हाँ, ये तो पहला ही पेज है। ऐसे ही पंजाब केसरी में भी था,
पंजाब केसरी में भी ऐसे ही है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इसको हमें समझना पड़ेगा। और ये जो हमारे साथी हैं जितने भी जनता सरकार मोर्चा को समझने वाले, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने वाले, उनको इतनी बारीकी से ये चीज़ लेके समाज में जाना पड़ेगा कि आप अनपढ़ की समस्या को अनपढ़ को समझा दो, पढ़े लिखे की समस्या को पढ़े लिखे को समझा दो। जैसे कल बात हो रही थी भाई से, बोले कि हम चिल्लाते हुए आ रहे थे इसमें मेट्रो में, दिल्ली वाले तो बोलते ही नहीं, बोलना तो चाहे उनका खून ठंडा कर दिया यार। कुछ हैं चंद लोग हैं जो कैमरे की वजह से बोलते नहीं है। मतलब उनको लगता है कि कैमरे में ना आ जाए। अब तो कैमरे में नहीं आएंगे, लेकिन 4 दिन बाद यहाँ पे जब फंदा आ जाएगा तो आएंगे, आना तो मजबूरी है। लेकिन अभी जो टाइम है वो ये है कि जो ये चल पड़ा है, जो गलत के विरोध में जो यहाँ पे बैठे हैं सारी रात से, वैसे तो ये जो से यहाँ बैठे हैं ना, इनको तो आदत पड़ी है पिछले 1.5 साल में। ये इनमें से कितने साथी तो बॉर्डर पे पड़े रहे। तो अब केवल संघर्ष की बात ये है, अभी देवेंद्र भाई आ जाएंगे, सुशील जी, नरेंद्र जी और सारे पूरे हरियाणा से टीम आ रही है। और वैसे अगर ये जो वीडियो है कोई प्रशासन वाला देख रहा है या कहीं जा रही है तो वो कान खोल के सुन ले, ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और कुछ भी करना पड़े, यहाँ बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ बैठे हुए लोग डरने वाले तो है नहीं। ये अगर परेशान करें इनको समाधान की तरफ जाना ही पड़ेगा। और हम ये यकीन दिला देना चाहते हैं नई पीढ़ी से या जो बाकी आम समाज है कि भाई आप गलत के खिलाफ बोलना शुरू करिए अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, नहीं तो आपके पास कुछ भी बचने वाला है नहीं। और इन अखबारों को भी हमारी दृष्टि से यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की दृष्टि से पढ़ना शुरू करिए, नहीं तो ये है ना सिस्टम पूरी तरह मतलब कि ये प्रोपगेटेड प्लान है, ये सारे के सारे कागज। एक बात और है इसमें जो देखने वाली कि पुलिस एक आम आदमी के शरीर को क्या अपनी प्रॉपर्टी समझती है क्या कि उसको जब मर्जी कहीं से भी उठा के ले जाएगी? मतलब ये लोग जो हैं भारत के अंदर पुलिस स्टेट लाना चाहते हैं क्या? पुलिस स्टेट का मतलब आप समझते हैं कि पुलिस कुछ भी गुंडागर्दी करेगी, पुलिस कहीं से भी किसी को उठा के ले आएगी, आपकी संपत्ति को छेड़छाड़ करेगी, आपके परिवार वालों से छेड़छाड़ करेगी, आपके परिजनों को चक के ले आएगी। आप समझते हैं इस बात को कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? मतलब कोई तानाशाह राजा है और उसकी जो फौज है वो किसी के भी बहन बेटी को उठा के ले आएगी। इस प्रकार की चीज जो होती है, क्या वो होने वाला है क्या हमारे देश के अंदर? क्या इसको ये चाइना बनाएंगे क्या? सोशल क्रेडिट सिस्टम लेके आएंगे यहाँ पे? ये चल रहा है क्या यहाँ पे? एक प्रकार से चाइना वाला सिस्टम कि वहां पे जो डिक्टेटरशिप है, जिस प्रकार से वहां पुलिस भी गुंडा तंत्र कुछ भी चला लेती है, कुछ भी वो लोग बल का प्रयोग कर लेते हैं, बंदूकों का, कानूनों का, सब तरीके से अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। क्या वो बनाना चाहते हैं क्या इस देश को ये लोग? ऐसा पुलिस स्टेट चाहिए आपको? क्या ऐसा देश चाहिए आपको? ये सब आप सबके लिए विचार करने योग्य बातें हैं। आप सोचिए, विचार करिए इस बात के बारे में कि ये क्या हो क्या रहा है। भाई आदमी का शरीर, मनुष्य का शरीर इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि जब मर्जी जहां मर्जी चक्के ले आएंगे बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी बात को बताए, ना कोई स्पष्टीकरण दिए, ना समाज में उस चीज को घोषित किए बिना, और ना घर वालों को बताए बिना। इस प्रकार से जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल गैर कानूनी, असंवैधानिक है। और ये जो है किसी भी एंगल से, किसी भी कानून के तर्ज पे नहीं उतरता। वो कानून जो नेचुरल जस्टिस की बात करता है, वो कानून जो नेचुरल लॉ की बात करता है, वो कानून जो कॉमन लॉ से चलता है और एक सामाजिक ढांचे से चलता है। ये हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर? आप सभी सोचिए इस बात को और जल्द से जल्द जो है इन वीडियोस को पहुंचा दें ताकि सिस्टम को भी पता लग जाए देश के अंदर अभी लोग मरे नहीं हैं। सत्य की आवाज उठाने वाले देश के अंदर लोग बचे हुए हैं। इस प्रकार की बर्बरता, इस प्रकार की बदमाशी, वर्दी का जो दुरुपयोग है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की जनता जो है वो जाग चुकी है और जितने भी गुंडे हैं वो ध्यान से कान खोल के सुन ले। ये बदमाशी उनकी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि यहाँ पे जनता की सरकार है। जैसा कि आप सब साथियों ने देखा है कि यहाँ पर रात से ही ये था भाई आज सुबह का लाइव वीडियो। कल से बैठे हुए हैं हम यहाँ पे और ये आपने जो भी हमारे साथी थे तो उन्होंने बताया ये
अपना किशनपुरा पुलिस स्टेशन है। इसमें तो उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई। तो और बाकी जितनी भी अपडेट होगी वो मैं देता रहूँगा। और बाकी जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जनता सरकार मोर्चा के। और बाकी भी जितने साथी हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचे और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।